हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर सर फ्रॉम पटना। आज आपके लिए लाए हैं क्रैश कोर्स बैच फॉर 12th। ये सिस्टमेटिक चलते रहेगा आपका। तो आप कितना पहले क्लास किए थे, कहाँ पे किए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 4 लेक्चर केवल करेंगे और देखेंगे कि जो अभी एक्सरसाइज हमें स्टार्ट कर रहे हैं आपका मैट्रिक्स, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा केवल 4 लेक्चर में। और टू द पॉइंट इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि क्वेश्चन बैंक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा 4 ही लेक्चर में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। इसके बाद फिर उसके अगले एक्सरसाइज लाएंगे। पहले अलजेब्रा का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर आपका एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है वो कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग कैलकुलस पे आएंगे। तो कितने दिन पहले टाइम कहाँ पर बिताए उससे मतलब नहीं है, आप केवल पहला ही लेक्चर करेंगे जिसे हम टाइप बाय टाइप बांट दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपका जो है जितना भी एडिशन से रिलेटेड, टू मैट्रिक्स इक्वल या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिफिनीशन, ये सब पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड लेक्चर मेरा मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वो दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। वो जो टाइप है उससे रिलेटेड जो आएगा, उसके आगे हम लोग एडजॉइंट, इनवर्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वगैरह वगैरह जो है, यानी 4 लेक्चर में फुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो ये क्या है, आपका ना सारा जो डिफिनीशंस है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में हम डाले हैं, ताकि कुछ बच्चे को ये रहता है कि सर बिहार बोर्ड से हम तो प्योर हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हम तो हिंदी में ही लिखेंगे। मैथ्स में कुछ खास लैंग्वेज होता नहीं है, फिर भी टोटल चीज आपका हिंदी में इंग्लिश में टोटल साथ साथ चलेगा। तो चलिए देखते हैं ये मैट्रिक्स क्या है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कलम्स इन रेक्टेंगुलर एरे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इसका मतलब क्या होता है, पहले हिंदी भी समझ लीजिए इसका। एम पंक्तियों और एन स्तंभों वाले आयत के रूप में व्यवस्थित एम एन संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था को एम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह कहते हैं। इसे 2 4 5 7 3 9 एक क्या है ना, रो, इसको रो बोलते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कलम, सेकेंड कलम, थर्ड कलम। फिर रो और कलम का एक जो आयताकार व्यवस्था है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब रो और कलम का ये अरेंजमेंट है। तो इस टाइप, तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो है, इसको बोलते हैं R1, सेकेंड रो को R2, फर्स्ट कलम को C1, सेकेंड कलम को C2, थर्ड कलम को C3। यानी इसमें 2 रो है और 3 कलम है। तो रो की संख्या को हम लोग पहले लिखते हैं और कलम की संख्या के बाद में ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, कोटि। 2 रो है, इसमें 3 कलम है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा 2 × 3। यहाँ पर भी एक एग्जांपल हम लिख रखे हैं। इसमें भी देखिए कितना रो है, 1 2 रो है, कलम कितना है, 1 2 3। तो ये भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा 2 × 3। कोई दूसरा देखिए, 7 4 1 2 0 9 4 5। इसमें कितना रो है, 1 2 रो है, 1 2 3 4 कलम है। तो सर क्या टोटल लेक्चर्स आप यूट्यूब पे ही कराएंगे तो सारा कुछ बताएंगे, पहले कुछ पढ़ लीजिए। 2 रो 4 कलम है, इसमें रो की संख्या कितना है, 2, और कलम की संख्या 1 2 3 4। ये पूरा एक लाइन, मतलब ये मिल करके रो होता है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे काउंट करने लगे। तो ये एक रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कलम, सेकेंड कलम, थर्ड कलम, फोर्थ कलम। रो की संख्या पहले लिखते हैं, कलम की संख्या बाद में। और ये मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ऑर्डर। 2 × 4 क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। उसके बाद जानते हैं
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का टाइप्स, कितने तरह का मैट्रिक्स है आपका? तो देखिए, सबसे पहले जानना है आपको रो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स इसमें केवल एक ही रो हो, क्या कहलाएगा? और रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें एक ही रो है, रो मैट्रिक्स। इसमें आपका, इसमें भी एक ही रो है, तो कौन मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। तो देखिए, हिंदी में भी डिफिनीशन लिखा हुआ है, इंग्लिश में, इफ ए मैट्रिक्स, a matrix is said to be क्या? रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। केवल क्या है? एक रो होगा, तो इसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। उसी तरह से देखिए, कॉलम मैट्रिक्स, ये क्या होता है? जिसमें एक ही कलम, एक ही कलम है, इसमें भी क्या है? एक ही कलम है। और भी कोई एग्जांपल ले लीजिए, 9 4 2 3। रो चाहे जितना भी हो, कलम क्या गो है? एक ही गो है, तो इसको क्या कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? कलम मैट्रिक्स। आप यहाँ पर हिंदी में भी डिफिनीशन देख ही सकते हैं, जिस आव्यूह में केवल एक कलम हो तथा रो एक से अधिक हो, क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अगला डिफिनीशन जानते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कलम की संख्या क्या हो? सेम हो, उसको बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसमें देखिए, 1 2 3, तो 3 रो है, देखिए 1 2 3 रो है। और कलम कितना है? देखिए तो 1 2 3, तो रो और कलम की संख्या सेम है, तो मैट्रिक्स का क्या है? तो इफ ए नंबर ऑफ रोज एंड कलम्स आर क्या? रोज एंड कलम्स आर सेम, देन इट इज कॉल्ड क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। रो और कलम की संख्या सेम हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। रो और कलम्स की संख्या सेम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स। कितना रो है? 1 2 3 रो है। कलम कितना है? 1 2 3, तो 3 रो और 3 कलम, तो ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी रो और कलम की संख्या सेम हो। ये थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, ये 3 × 3 नीचे लिखा था। इसमें कितना संख्या? 2 रो है और 2 कलम है, तो ये मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ऑर्डर 2 × 2। और चूंकि रो और कलम की संख्या सेम है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आपका जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। इसमें रो और कलम की संख्या सेम नहीं हो, रो और कलम की संख्या सेम नहीं हो। देखिए, इसमें 1 2 3 रो है, तो रो की संख्या 3 है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको हटाइए। 3 रो है, वो तो प्रिंटिंग लिखने में कहीं कहीं एरर आ जाता है। तो इसमें रो की संख्या कितना है? 1 2 3, और कलम की संख्या कितना है? 2। तो रो की संख्या 3, कलम की संख्या 2, रो और कलम की संख्या सेम नहीं ना है, तो इसको बोलते हैं क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी देखिए, रो कैगो है? 1 2 गो, कलम कितना है? 1 2 3। रो की संख्या अलग है और कलम की संख्या अलग है, दोनों सेम नहीं है, तो इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक होता है नल मैट्रिक्स, या इसको क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स भी, शून्य आव्यूह। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, मतलब सारा एलिमेंट्स अगर इसका क्या हो जाए? जीरो, तो इसको बोलते हैं कौन मैट्रिक्स? आपका जीरो मैट्रिक्स। आपका सारा एलिमेंट्स क्या हो जाए इसका? जीरो, तो इसको कौन मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगला डिफिनेशन जानिए आप, क्वेश्चन आएगा और मजा आने लगेगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसका प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी सब क्या हो जाए? जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी सब जीरो हो जाए, तो इसको बोलते हैं कौन मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको ना इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे डायगोनल एलिमेंट लिखिए इसको, 5 9 2, ए प्रिंसिपल डायगोनल होता है। यहाँ पर भी देखिए,
इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी सब जीरो है तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ लोग उल्टा ऐसे लिख देते हैं, उस तरह से मत सोचिएगा कि ये इसमें नन डायगोनल एलिमेंट हुआ बाद बाकी सब जीरो हो तो डायगोनल कहेंगे, नहीं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके एलिमेंट्स नन जीरो रहेगा बाद बाकी सब जीरो हो जाए तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब समझिए, एक और एग्जांपल लीजिए, 7009। तो क्या है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाद बाकी सब जीरो है तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DIAG 7,9। तो कौन मैट्रिक्स हो गया आपका, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे कुछ लेक्चर अभी चलते रहेगा यूट्यूब पर, ऐसे मेरा अपना एक ऐप है जिसपे पूरा कोर्स, अगर रेगुलर लाइव क्लास चाहते हैं तो उससे आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, फी कुछ ज्यादा नहीं रहेगा उसका। अब समझिए इसको, डायगोनल मैट्रिक्स तो हो ही गया, बस सेम डिफिनीशन को हम हिंदी में भी लिख दिए हैं। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। अगर डायगोनल एलिमेंट्स का एलिमेंट सेम हो जाए, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम हो जाए तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, अदिश अवयव। जैसे देखिए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, 900080004। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी सब जीरो है तो इसको बोलेंगे कौन मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे कौन सा मैट्रिक्स, तो ए आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इसमें सारा एलिमेंट्स हम क्या कर दे, सेम, सारा एलिमेंट्स सेम कर दे प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग, तो इसको बोलते हैं कौन मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आपका जो है, देखिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो कमेंट जरूर करेंगे, या क्या आप सुधार चाहते हैं वो भी कमेंट करेंगे। यूनिट मैट्रिक्स क्या बोलते, यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग अगर कुछ भी एलिमेंट्स रहेगा तो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर सेम रहेगा तो स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन सेम में भी अगर 1 1 रहे, सेम में भी क्या रहे, 1 1 रहे, तो उसको बोलते हैं कौन मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आई से डिनोट करते हैं। दो ऑर्डर का है तो I2 भी लिखते हैं, जिसे आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 × 3 मैट्रिक्स है। मतलब तो ये यूनिट मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाए, 1 1, तो इसको बोलते हैं कौन मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। आई या 3 ऑर्डर के है ना तो इसको आप I3 भी लिख सकते हैं, 3 ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स है तो I3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्रैश कोर्स है, डिफिनीशन वाला पार्ट आप तो ऐसे भी आप समझिए रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अकरिंग अलोंग, आकर मतलब रहना किसके अलोंग, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग R1, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं आई से। यूनिट मैट्रिक्स को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, आपका आई से। आगे देखिए, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को, उससे पहले जानिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद से क्वेश्चन चालू हो जाएगा। पहले जानिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एडेड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स ए और बी को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा तो उसको ऐड कर सकते हैं।
जैसे में आप देखिए, कोई आपको इस तरह से दे दिया 234 519 बी इक्वल 167 428। ए में बी को ऐड करिए तो A+B 2+1 3 9 11 9 3। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 9 और 8 17। मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, और ऑर्डर सेम होने के बाद क्या करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं संगत पोजीशन पर जो भी रहे। 2 1 से जुटेगा, 3 6 से जुटेगा, 4 7 से जुटेगा। तो ये दो मैट्रिक्स को आप जिस तरह से जोड़े उस तरह से घटा भी सकते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है आपका, तो देखिए टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर तो सेम होगा ही, और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, सेम। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है वो समझिए। आपको क्या है ना कि दो मैट्रिक्स आपको इस तरह से दे देगा। क्वेश्चन रहेगा आपका, इफ 2x - 1 3 5 2y+4 इक्वल टू 9 3 5 6, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। और वैल्यू किसका निकलना है, एक्स और वाई का। तो हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। जब इक्वल मैट्रिक्स दे ही दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। 2x - 1 किसके बराबर होगा, 9 के। और 2y+4 किसके बराबर होगा, 6 के। तो 2x इक्वल टू कितना, 10। x इक्वल टू 5। 2y+4 है ना, 2y=2, y= कितना हो जाएगा, 2/2 1। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल रहेगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जो भी वैल्यू निकालना रहेगा निकल जाएगा। अब चलिए कुछ और कंसेप्ट हम देते हैं आपको। क्या आपको ब्लैक पसंद है, बैकग्राउंड? चलिए आज हम कुछ देर ब्लैक पे पढ़ाते हैं, उसके बाद आपका हम बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। चलिए तो देखिए, जिसे आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है आपको आज से क्वेश्चंस। अगर ऐसा, अगर किसी मैट्रिक्स में, ये भी एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि इफ ए इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, ABCD, देन कोई कहा ना कि के क्या होगा, कोई कांस्टेंट टर्म इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा ना, प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना होगा। यहां से और ज्यादा मजा आने वाला है। के बी के सी के डी। तो क्या है, के से मल्टीप्लाई करना होगा हमको किसमें, सारा एलिमेंट्स में। तो एक कंसेप्ट याद रखेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी आसान आसान क्वेश्चन आपको पूछेगा आपका। देखिएगा अभी थोड़ा देर बाद क्वेश्चन बैंक लाएंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन बैंक ही कराएंगे और टोटल क्वेश्चन बनते चला जाएगा। ऐसा रहेगा आपको 3 2 4 6 3 बराबर क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 6 तिरी 18, 3 तिहाई 9। तो 3 से इसमें क्या कर दिए, आप मल्टीप्लाई कर दिए। 6 तिरी 18 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। तभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा, इफ ए इक्वल टू कुछ दिया हुआ है 2 4 3 7 एंड बी इक्वल टू 1 3 2 5, देन 2a - 3b इक्वल टू व्हाट, 2a - 3b इक्वल टू व्हाट। तो क्या करिए आप, ए में 2 से मल्टीप्लाई करिए, बी में 3 से। क्वेश्चन बैंक आने दीजिए, बड़ी आसान लगेगा। 2a - 3b, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 7 दूना 14 माइनस बी।
अब क्या करेंगे, बी में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3, 9, 6 और 5 15। अब क्या करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 9 गया -1, 6 में से 6 गया 0, 14 में से 15 गया -1। तो 14 में से 15 गया तो -1। तो क्या करिए, ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बी में 3 से, और उसको क्या किए, घटा दिए। और कैसा कैसा क्वेश्चंस आएगा, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस ही आपको लाते हैं। और देखिए कितना आसानी से बनते चला जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स पर कुछ क्वेश्चन रहेगा, एडिशन पे मैं क्वेश्चन रहेगा। आज हम यही दो टॉपिक और डिफिनीशन वाला पाठ ही कराने ही वाले हैं। आप देखिए, ये अगला पीडीएफ आपके लिए आ गया। चलिए देखिए, यहां से क्वेश्चन आपका चालू हो गया। अब देखिए कितना आसान दिया है ना, ये 2021 का क्वेश्चन है। दो मैट्रिक्स को केवल क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 1, 1, 1, 1। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन बैंक एग्जाम में क्वेश्चन है, इतना आसान पूछ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, और आपको अच्छा ही है। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे, एक भी नहीं, किसी भी टॉपिक का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको बताया थे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कलम की संख्या क्या होगा, सेम होगा। तो ए आई जे होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कहीं कहीं पे एरर है लिखा हुआ। एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एम क्रॉस कैसा मैट्रिक्स है, एन मैट्रिक्स है। इजे स्क्वायर मैट्रिक्स, तब कब क्या होगा, एम बराबर क्या होगा, एन। क्यों, आपका कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें रो और कलम की संख्या क्या होता है, सेम होता है। रो और कलम की संख्या सेम, जैसे 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4। तो यहाँ एम क्रॉस एन है, क्वेश्चन में यहाँ एम क्रॉस एम लिखा गया था, एरर है। एम क्रॉस एन है दिया हुआ, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, ए वर्ग आव्यूह कब होगा, जब रो और कलम की संख्या क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी एम बराबर एन हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ डिफिनीशन वाला पार्ट भी आपको इसमें मिलेगा, और एडिशन और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है इसपे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट मैट्रिक्स, देखिए ढूंढ कर। देखिए बी नंबर है ना, 1 0 0, मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1, बाद बाकी सब 0। तो कौन मैट्रिक्स हो गया आपका, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ये देखिए क्या कहता है, 2a + 3b निकाले, कब का पूछा हुआ है, सब लिखा हुआ है। ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6, 12, 10, -8। अब बी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा, 21, 24 और 5 × 15, 6 × 3 = 18। कितना हो जाएगा ये, 21 और 6 27। इसको ऐड कर दीजिए आपका, तो ये कितना हो जाएगा, 36। ये हो जाएगा आपका 25, और ये 10। देखिए तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 27, 36, 25, 10। हाँ यही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें खाली प्लस छूटा हुआ, करेक्शन अभी, खाली प्लस छूटा हुआ, सब कुछ सेम है। अब क्या है ना, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाए, एडिशन भी सिखाए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6, 8, 5 दूना 10, 2x। प्लस करना है क्या, 1y0 1, 7 0 10 5। ऐड करिए तो इसको क्या हो जाएगा, 6y1 7, 8 + y
10, 2x+1, 7, 0, 10, 5। अब बताइए ना, 8+y किसके बराबर होगा? 0 के। 8+y बराबर 0 करेंगे, y इक्वल टू -8। और 2x+1 किसके बराबर करेंगे? 5 के। 2x बराबर 4, x बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो क्या हो गया कि x का ही वैल्यू निकल गया और y का ही वैल्यू निकल गया। x का ही वैल्यू निकल गया और y का ही वैल्यू निकल गया। x 2 हो गया और y कितना? -8। देखिए तो कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कोई दिक्कत? और ऐसा ना कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, फिर शॉर्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। ये क्या कहता है? दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए। ऐसे इसका ऑप्शन में भी मैच ना करे, हो सकता है कि ऑप्शन गड़बड़ हो इसका, लेकिन है तो बहुत आसान क्वेश्चन। ए में बी को ऐड करना है, ए में बी को ऐड करना है, तो ऐड करिए। 20, 20, 20, 20, 26, 20। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं सर। तो देखिए खाली ना कोई एक में, जैसे अगर हम इसको 26 कर देते तो आ जाता 20, 20, 20, 26। दो मैट्रिक्स को केवल क्या करना था? ऐड करना था। अगला क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन बैंक में ना छाट छाट कर बनाइएगा। पहले आज टोटल एडिशन वाला कंप्लीट हो रहा है, इक्वल दो मैट्रिक्स के इक्वल कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन सब। इसको देखिए था 2x-y किसके बराबर होगा? 6 के। और y क्या होगा? -2। सॉल्व करना है ना, y का वैल्यू -2 डालिए यहाँ पे। तो 2x यहाँ -2 डालिएगा तो +2 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। हमको वैल्यू किसका निकालना था? x का। तो ऑप्शन कौन सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है। दो मैट्रिक्स के इक्वल है कंडीशन लगाइए, बनते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली 3 से मल्टीप्लाई करना है। 15, 18, 21, 24। देखिए कौन ऑप्शन सही है? 15, 18, 21, 24। सी नंबर ऑप्शन सही है 8 का। 9 नंबर में 2 से खाली मल्टीप्लाई करना है। 2, 4, 6, 8। कोई ऑप्शन है? 2, 4, 6, 8। डी नंबर ऑप्शन है। 22 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए ऐसा अभी जस्ट बताए थे। ये x बराबर क्या होगा? 2x-1। और y बराबर क्या होगा? 7। इधर लाइए, -x इक्वल टू -1। x इक्वल टू क्या आ गया? 1। और y इक्वल टू क्या दिया है? 7। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7। तो कौन सा आपका आंसर सही है? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7। बी नंबर ऑप्शन। क्या है ना, कभी आप लोग क्वेश्चन बैंक उलट कर ही नहीं देखते हैं, सिर्फ बुक बनाते रह जाते हैं, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जब तक क्वेश्चन बैंक नहीं बनाएंगे, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का हो, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, आपको लगेगा अच्छा इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। कितनों बुक से प्रैक्टिस करके जाइए, जब तक क्वेश्चन बैंक नहीं बनाइएगा, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा जाके। ऐसे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कैसा क्वेश्चन आने वाला है। ये तो और आसान है ना। 21 -6, 24, 0। ऑप्शन नंबर सी। 21 -6, 24, 0। 3 से मल्टीप्लाई करना है। 23 का क्वेश्चन है ये सब। देखिए अब भी जस्ट ऐसा बनाए हैं, इस टाइप का बताए हैं। 2a-7 इक्वल टू कितना होगा? a। 1 इक्वल टू b-1। इधर लाइए, 2 इक्वल टू b। 2a इक्वल टू, तो इधर a बराबर 7। ये और दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन लिखा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? a 7 और b का वैल्यू 2। चेक नहीं किए थे, हम देखे थे जल्दी में, एक आध कोई एरर भी होगा तो ठीक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर।
ऐसा क्वेश्चन जस्ट बताया है ना, ए में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और बी में 5 से फिर घटा दीजिएगा, आ जाएगा। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या दिक्कत है, एक्स निकालना है ना, तो एक्स एलएचएस में रहेगा, बाद बाकी सब कहाँ जाएगा, आरएचएस। माइनस कॉमन ले लीजिए ना, 2a प्लस बी। क्या करिए, ए में 2 से मल्टीप्लाई करिए, ए में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, -2 4 6 8 और प्लस बी कर दीजिए। बी क्या है, 3 -2 1 5। ऐड करिए तो क्या जाएगा, 1 2 1 2 7 13। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप माइनस से। फिर से जरा चेक कर लीजिए तो x इक्वल टू क्या है, -2a माइनस बी, माइनस से कॉमन ले लिए। अब a में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a में 2 से मल्टी तो देखिए a में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी में मतलब बी को ऐड कर देंगे, तो क्या है ना कि ए में हम 2 से गुना किए तो क्या आ गया था, -2 2 दूना 4 3 दूना 6 4 दूना 8 और बी को ऐड करना था हमको। बी क्या था, 3 -2 1 5। ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 13। माइनस से गुना कर दीजिए, -1 -2 -7। देखिए प्रोसेस यही है, या तो आपका इसमें हमको लगता है कि प्लस की जगह माइनस होना चाहिए, जो भी हो आपका क्वेश्चन में एरर है या फिर आंसर में एरर है, प्रोसेस यही है कि आप उसको आरएचएस भेजिए और वैल्यू ए और बी का पुट करेंगे, बन जाएगा। आप कहिएगा तो हम चेक करके बता देंगे कि क्वेश्चन में एरर है कि आपका इसमें, लेकिन कोई दिक्कत ना, चूंकि प्रोसेस तो वही है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। चेक कर दे कि छोड़ दे, हम लोग कैसे बोल पाएंगे सर। क्वेश्चन में चलिए आ ही गया क्वेश्चन, 2a प्लस बी -1 2 3 4 -1 2 3 4 और 3 -2 1 5। देखिए ये जो आंसर जो लिखा, मतलब जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, इसमें एरर है। जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब ये आंसर सही है, ये ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट देखिए, क्या बनवाइएगा, अभी जस्ट तो बनाए, इसको x के बराबर करिए, इसको y के, निकल गया y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू भी निकल जाएगा आपका। x बराबर कितना करेंगे, 2x माइनस 1, x बराबर 2x माइनस 1 और y 9 के बराबर होगा, x साइड लाइए, -x माइनस 1 तो x1 और y 9। तो देखिए तो ऑप्शन कोई सही है, x1 1 और y का वैल्यू 9। इसे 5 से गुना करना है, क्या होगा, कई बार तो कर लिए ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो अभी किए ही थे ना इस टाइप का। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐड कर दीजिए। इसमें क्या कर रहा है, ए और बी को ऐड करिए और ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करिए। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 10 3 9, एक का 2 3, तो ऐड कर दीजिए, 2 एक कितना हो जाएगा 3, 5 5 10,
3 6 9 और 1 2 3 और ए में से बी को क्या करिए, घटा दीजिए, घटाइए ना ए में से बी को। 2 में से 1 गया 1, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0, 3 माइनस 6 क्या आ जाएगा -3 और 1 में से 2 गया तो कितना होगा -1। तो ए में बी को ऐड भी कर दिए और ए में बी को सबट्रैक्ट भी कर दिए, इसमें कोई परेशानी नो सर, हंसते खेलते खत्म हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है, एक्स वाई निकालना है। इसमें दिया क्या है, एक्स प्लस वाई दिया है और एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई क्या दे दिया है वो देखिए, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 7025 और एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया है 3003। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, y का टर्म कटेगा, 2x बराबर 7 और 3 10 0 2 8, इसमें 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा 5 0 1 4, 5 0 1 4। अब क्या करेंगे ना, x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो y निकल जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, कितना 5014 प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 7025, इसको उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7025 माइनस 5014 सब्ट्रैक्ट करिए, तो 0 1 5 में से 4 गया 1, क्या आ गया 2 0 1, 5 में से 4 गया, ये भी 1 आ गया। तो ये निकल गया आपका, x का भी आपका निकालना था, x और y दोनों निकल गया, x भी निकल गया और y भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सब है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं क्योंकि टॉपिक चेंज हो जाता है। क्या पढ़े हैं, कुछ ज्यादा नहीं, डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं और उससे रिलेटेड मतलब फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये सब पढ़े हैं आपको, और इस सब पे सारा क्वेश्चन कर लिया हम लोग। अगले क्लास आएगा मल्टीप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैट्रिक्स से केवल आप देखिएगा 2025 में भी तो 13 नंबर से सवाल आया है, तो सोचिए 4 क्लास करके अगर 13 नंबर आ जाए तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो अगला क्लास के लिए अगर क्लास आपको पसंद आए तो आप कमेंट करेंगे, वीडियो पर डिमांड करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो हम कल ही आपका नेक्स्ट लेक्चर दे देंगे। लेकिन हाँ, इतना पहले क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं।